प्रयागराज के पूर्व राज्यसभा सांसद चौधरी चुन्नीलाल जी की 24वीं पुण्यतिथि पर प्रयागराज बॉयज हाई स्कूल में रविवार को एक समारोह का वो आयोजन किया गया। समारोह में मौजूद हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्हें याद करते हुए कहा कि चौधरी चुन्नीलाल हर दिल अजीज थे। वे काफ़ी सरल और मधुर स्वभाव के थे। छोटी छोटी बातों पर लोगों को हंसाया करते थे। वे वंचितों और शोषितों के मसीहा थे। शिव प्रताप शुक्ला यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि चौधरी चुन्नीलाल जी काफ़ी संघर्ष के साथ जीवन में आगे बढ़े थे। शिव प्रताप शुक्ला ने उन दिनों को याद किया जब चौधरी चुन्नीलाल जी विधानसभा आकर घंटों उनके साथ बैठा करते थे। अक्सर वे उनके साथ बैठकर काफ़ी कुछ सीखा करते थे। उन्होंने ये भी बताया कि चौधरी चुन्नीलाल जी को बीजेपी में हेमवती नंदन बहुगुणा जी लेकर आए थे। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ठहाके लगाने के लिए अपने साथ ही रख लिया था। उन्होंने आगे कहा कि चौधरी चुन्नीलाल जी सिर्फ अपने समाज के ही नहीं बल्कि अपनी नम्रता और हंसमुख स्वभाव के कारण सभी वर्ग के लोगों को प्रभावित किया करते थे। यही कारण है कि हर वर्ग में उनकी एक अलग पहचान थी। स्वर्गीय चौधरी चुन्नीलाल जी के बेटे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर गौतम चौधरी ने कहा कि उनके पिता काफी साधारण व्यक्तित्व वाले थे। आपको बताते चले कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा चौधरी चुन्नीलाल जी एसपी गौतम लाल कृष्ण आडवाणी, कलराज मिश्रा, आरएस गवई, बीपी मौर्य, एचएम बहुगुणा जैसे बड़े शख्सियतों के साथ काम किया है। इस समारोह में उनकी बेटी मंजू पाल द्वारा लिखी गई पुस्तक आज तेरे पास है कल तेरे पास होगा का विमोचन राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला द्वारा किया गया। उनकी बेटी ने समारोह के दौरान कविता सुनाकर अपने पिता को नमन किया। कार्यक्रम में महापौर गणेश केसरवानी, पूर्व सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता गौतम राम मीरी समेत मौजूद रहे। सामान्य श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धासुमन अर्पित करने के साथ जाना, लेकिन मंच पर आकर के किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को वर्णित करना स्वाभाविक रूप से स्मृतियों को कुरेदना ही होगा। अभी इस पुस्तक की लेखिका उनकी पुत्री श्रीमती मंजू जी अपने भाव को व्यक्त करते करते पिता की स्मृतियों में खो गई। और कविता ही अधूरी रह गई। अनेक लोगों के लेख इसमें आए। मुझे ध्यान है जब हमसे गौतम चौधरी जी ने इस पुस्तक के विमोचन के संदर्भ में रहने को कहा, तो मैं भी कहीं न कहीं उस स्मृतियों में खोया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी प्रदेश में, और उस सरकार का मैं भी एक अंग था। और जब नामांकन की स्थिति थी तो कुछ लोगों के आवासों पर नामांकन के लिए फॉर्म इत्यादि भरवाने की बात थी, तो सौभाग्य से चौधरी चुन्नीलाल जी का नाम मेरे ही खाते में आ गया था। बालकाल से संघर्षमय जीवन जिया राय साहब चौधरी श्यामलाल जी के पुत्र होते हुए भी किन्हीं कारणों से आज का जो रॉयल होटल है उसके आउट हाउसेस में रह के उन्होंने शिक्षा की।
और जो स्टेशन के सामने चर्च है, उनके पादरी के सहयोग से वहां के लैब में पढ़ने के बाद हाई स्कूल में नंबर 1 पर पास होने का काम उन्होंने किया। इतना ही नहीं, आईपीएस में सिलेक्शन होता है। दुर्भाग्यवश एक घटना में उनके दोनों पैर जल जाते हैं और 2.5 वर्ष तक इसी बेली हॉस्पिटल के अंदर जले हुए पैर से संघर्ष करते रहे जीवन से, और आखिर उन्होंने अपने जीवन को प्राप्त किया। और उसके बाद लॉ ग्रेजुएट होने के बाद राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए आर.एस. गवई, एच.एन. बहुगुणा, बी.पी. मौर्य, एस.पी. गौतम, अटल बिहारी जी, आडवाणी जी, कलराज जी, स्वयं आज मंच पर सुशोभित महामहिम जी, इन सब के साथ उन्होंने राजनीतिक जीवन का काम करने के बाद राज्यसभा में भी गए। उसके पहले पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर भी हुए। लेकिन एक बात वो हमेशा कहते थे, नेकी कर दरिया में डाल, जीतना हो तो दिल जीतना, धन जीतने की चीज नहीं है। आज मेरे पास है, कल तेरे पास होगी। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।